वेलकम टू सैलसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और देखो आप सभी को मैंने पहले कहा था कि जब आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो आपको बता दी जाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ सभी सब्जेक्ट के लिए आपकी जारी कर दी गई है रामपुर के द्वारा। तो यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिस्ट आप देख सकते हो। तो मैं डाउनलोड करता हूँ MSc PG केमिस्ट्री की। उसके बाद हम बात करेंगे बाकी लिस्टों की। यहाँ पर डाउनलोड हो रही है MSc केमिस्ट्री के लिए। बाकी के लिए लगा देते हैं डाउनलोड यहाँ पर। ये जोलॉजी के लिए है, ठीक, एक सेकंड। और ये बॉटनी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में। ओके, तो ये आपके डाउनलोड हुई है MSc जोलॉजी के लिए। तो MSc जोलॉजी के लिए आपके टोटल 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर स्कोर देख सो लास्ट आपका 58 है और हाईएस्ट आपका 66 है। तो अच्छा ठीक है, 58 इससे कम भी जाएगी, वेट करना भी, क्योंकि देखो आधे बच्चों ने अप्लाई किया होता है घुमारवी और हमीरपुर में। अब आप मैच करना कि जो बच्चे 10 बच्चे हैं क्या ये घुमारवी में भी हैं। सेलेक्टेड लिस्ट देखना, कंपेयर करना। अगर यस होंगे तो आपकी मैट्रिक्स कम जाएगी, मतलब एक और लिस्ट आएगी। ओके, और इसमें कट ऑफ कम जाएगी। बट आपको लगता है कि घुमारवी में इनमें से कोई बच्चा घुमारवी में नहीं है या इनमें से कोई भी बच्चा हमीरपुर में नहीं है, तो फिर तो नहीं जाएगी ना। फिर तो एक आधा सीट खाली होगी, वो भी बहुत रेयर कंडीशन है खाली होने की, यानी सेकंड मैट्रिक्स आने की। EWS में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 56 और 55। ST के लिए 2 हैं, 56 55। SC के लिए 3 हैं, 53 53 53। कल्चर के लिए एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुई, 45। PH नहीं होता यहाँ पर, PWD होता है। PWD के लिए एक सीट खाली हुई है, स्पोर्ट्स के लिए एक सीट खाली है। इन्होंने कोई मिला नहीं स्पोर्ट्स और PWD का। अब देखो इन बच्चों को करना क्या है, ऑफलाइन करनी है, ऑफलाइन काउंसलिंग इन पर्सन विद डन इन 2 एंड 3 अगस्त। कल जाइए, कल नहीं जा सकते तो परसों जाइए। अब 2 दिन में आपको जाना है वहाँ पर। 10 AM से लेकर 4 PM तक चलेगी और आपको फीस पे करनी है। देखो जब आपके सेकंड ऐसे लिखा उन्होंने, आप फीस पे कर पाओगे 3rd या 4th से ही, ठीक है, आई थिंक 4th से ही। तो 4th जुलाई से लेकर 7th जुलाई तक आपको फीस पे करनी है ऑनलाइन, ठीक है। ओके, तो ये है। बाकी ये वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मोस्टली होता क्या है ना, मान लीजिए आप घुमारवी में आपको मिल गई वो, मतलब ऊपर वाले बच्चे आपको घुमारवी में मिल गए, कम से कम 3 बच्चे आपको जनरल में मिल गए कि हाँ वो घुमारवी वाले हैं, तो वो 101% लेके चलो, वो घुमारवी में ही सीट लेंगे, वो रामपुर घुमारवी को नहीं छोड़ेंगे रामपुर के लिए। तो नेक्स्ट जैसे हिमानी वर्मा है, ईशिता शर्मा है, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद EWS के लिए है, उसके बाद ST कैटेगरी वाइज के तो सबसे बेस्ट होता है कि देखो जितने भी कैटेगरी वाले हैं ना वो तो आपस में डिस्कस कर लो। यानी अब देखो ये अंशुल और तमन्ना है, ठीक है, ये कैसे हैं, वेटिंग लिस्ट के हैं। अब ये अंशुल और तमन्ना बात कर सकते हैं दिनेश एंड शालिनी से। दिनेश शालिनी आपको मिल जाएंगे दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पर, दोनों होंगे, 101% होंगे वो। उनसे आप बात कर लीजिए कि आप सीट छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, आपको घुमारवी मिला है नहीं मिला है। यदि ये बोलेंगे नहीं हमें रामपुर ही चाहिए, हम रामपुर ही रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, तो यदि ये देखो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सीट छोड़ेंगे नहीं। डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। वैसे ही ST कैटेगरी के लिए अदिति और सिद्धार्थ बात कर लो। ST कैटेगरी के जितने भी बच्चे होंगे ऊपर जो सिलेक्टेड हुए हैं ज्योति एंड समता के लिए साथ, ओके, आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, और वेटिंग लिस्ट के जो स्टूडेंट है वो उनका सिलेक्शन होगा 4th, ठीक है, 4th जुलाई को आएगी लिस्ट, सेकंड मैट्रिक लिस्ट। बाकी बॉटनी के लिए देखते हैं हम। वैसे तो डाउनलोड हो गई है बॉटनी के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री वगैरह के देखते हैं, एक सेकंड, बॉटनी के लिए देख लेते हैं। तो बॉटनी के लिए यहाँ पर आप देखो तो टोटल 10 स्टूडेंट है बॉटनी के लिए, और उसके साथ में वेटिंग लिस्ट में साथ में दी गई है। तो 49 हाईएस्ट गया है, लोएस्ट गया आपका 38, क्योंकि इतना जाना था, इससे कम तो बहुत कम चांसेस होते ना। अब देखो जो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर ज्योतिष से लेकर शिवानी तक, आप घुमारवी की लिस्ट देखिए, वहाँ वोटिंग लिस्ट देखना, तो वो क्या कोई बच्चे मैच तो नहीं हो रहे, जैसे उदय शर्मा, पूनम, शेफाली, हिमानी, नीतिशा, सौरभ शर्मा। यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ बच्चे 2 या 3 बच्चे मैच हो रहे हैं घुमारवी के साथ, तो वो घुमारवी में ही सीट लेंगे, वो नहीं लगे रामपुर जाने, ठीक है, जैसे हो रहा है। ओके, बाकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर देख तो मान लीजिए वो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो श्वेता, अवंतिका, शिवानी, अदिति, ममता, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, ऊपर वाले बच्चे सीट छोड़ेंगे तो। EWS वाले अंजलि एंड साहिल भंडारी जो भी है, तो ये बात इनका सिलेक्शन हो चुका है। वेटिंग लिस्ट पर है शीतल और रितिका और कस्तिक जो भी है चंदेल, ओके, इनका तो इनको बात कर लेनी है अंजलि और साहिल से कि ये सीट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। SC के लिए श्रुति, नेहा और मनीषा हैं।
33 तक पहुंच चुकी है यार, इससे कम नहीं जाती कट ऑफ, काफ़ी कम कट ऑफ है। ओके, और वेटिंग लिस्ट पर अर्चना है, इंद्रजीत है, भीमांशु है और साथ में मीनाक्षी है। एसटी के लिए अनामिका विजय था, इनका सिलेक्शन हो चुका है। और वेटिंग के लिए आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। बाकी कल्चर, एसपी और पीसी, इनकी 3 सीटें खाली रह गई हैं। अब ये तीनों सीटें भरेंगे जनरल में, ठीक है, तो इन जनरल में भरेंगे तीनों सीटें। अगर मान लें आपको अब जनरल में भरेंगे तीनों सीटें, तो मोस्टली आप देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना आप, यहाँ पर देखो ये जनरल कैटेगरी है। अब जनरल कैटेगरी में श्वेता शर्मा जो है, अवंतिका चौधरी और शिवानी, ये 3 लड़कियां हैं। मान लीजिए इनमें से ऊपर वाले 10 जो बच्चे हैं वो सीट नहीं छोड़ते हैं, 10 का 10 सीट नहीं छोड़ते हैं, तो होगा क्या, ये जो 3 सीटें लास्ट की हैं, ये जो विकेंट रही हैं, इन पर इन तीनों बच्चियों का सिलेक्शन हो जाएगा, श्वेता, अवंतिका और शिवानी का, क्योंकि एज जनरल कैंडिडेट है ना ये, तो जो सीटें खाली रह जाती हैं उनको जनरल में भरा जाता है, ठीक है, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। अब हम बात करते हैं एमएससी केमिस्ट्री के लिए। 5 MB की है, थोड़ा हो जाएगा वेट हम, और अदर्स भी देख लेते हैं हम। आप यहाँ पे चूज़ भी कर सकते हैं, PDF डाउनलोड नहीं करना होगा तो मैं बताऊंगा एक तरीका। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर टोटल कितने 10 स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं जर्नल में। आपके एमएससी केमिस्ट्री के लिए लोएस्ट आपके गई है 42, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और 39, और बाकी यहाँ पर देखो आप स्पोर्ट्स, कल्चर और पीडब्ल्यूडी तीनों सीटें खाली रहेगी, इनको जनरल में फिल किया जाएगा। इन बच्चों को ये क्या डाल दिए बीच में इन्होंने, अच्छा ऐसे ही है ये। इन बच्चों को करना है, अटेंड करनी है काउंसलिंग को, ओके। और आप देखो ये जो डॉक्यूमेंट बोलूँगा मैं सभी के लिए डॉक्यूमेंट हैं, सभी के लिए, जोलजी, बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी फिजिक्स तो है नहीं वहाँ पर ना, बाकी जो कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोसीड ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस अंडर द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन, उसके बाद 12th बीएससी के ऑल ईयर के आपके मार्कशीट्स, एचपी एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एचपी बोनोफाइड, क्रेडिट सर्टिफिकेट, जो भी आपकी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो भी होगा वो डालना है, और एकेडमिक बैंक क्रेडिट डॉक्यूमेंट, यानी आपको अपनी बैंक अकाउंट की कॉपी भी लेके जानी है। और बाकी देखने होगी ना, बाकी जितने बच्चे हैं एमए के कोर्सेज के लिए, तो सिंपली करना है कि ये लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको अपना सेलेक्ट कोर्स करना है, जो भी आपका सेलेक्ट कोर्सेज आपका, ठीक है। वो कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जैसे मान लीजिए आपको मैथ का करना, तो मैथ के लिए क्लिक कर लीजिए, ओके, और आपकी मैथ की लिस्ट आ जाएगी पूरी, यहाँ पर देखो ये, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। तो लिंक मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इस लिंक से आप डायरेक्ट यहाँ पर चेक कर लेना। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।